start with chapter number 2, the organ system of our body. देखो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और हर एक ऑर्गन का अपना अपना काम है. जैसे आईज से हम क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है. अगर हम बात करें स्टमक की, हम खाने खाते हैं उसको डाइजेशन, मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे आता है, ठीक है. ये क्या है, कुछ हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे क्या है आपके ऑर्गन सिस्टम. लुक एट द पिक्चर, इट शोज द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ये सारे क्या है, इंटरनल ऑर्गन है. ये आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर 24 आवर्स वर्क करते हैं, ये कभी स्टॉप नहीं करते, ठीक है. नाउ यू आर फैमिलियर विद सम ऑफ दिस इंटरनल ऑर्गन, यू नो द फंक्शन ऑफ सम. जैसे स्टमक है आपका, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ठीक है. ये किसमें काम, हार्ट किसमें काम आता है, ये आपको सबको पता है. हार्ट ब्लड पंप करता है, स्टमक खाने को डाइजेस्ट करता है. स्टमक का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड. क्या काम होता है, डाइजेशन ऑफ फूड. किडनी किस क्या काम करती है, ये वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करती है फ्रॉम द वर्ल्ड. और फिर हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड पंप करता है. और लंग्स हमें ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, सांस लेने में. The group of organs that helps us in the respiration is called respiratory system. देखो जो आपके ऑर्गन जो आपको रेस्पिरेशन में मदद करते हैं उसको क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम. The group of organs that help in the removal of waste material from the body is called excretory system. देखो ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो हमें हेल्प करते हैं वेस्ट को रिमूव करने में हमारी बॉडी को, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, वो पेस्ट को क्या कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है हमारी बॉडी से. द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स इस सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं. ये क्या करते हैं, ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ले जाते हैं. ऑल दीज ऑर्गन परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. द ग्रुप ऑफ दिस, देखो जो भी आपके ऑर्गन्स आपके डाइजेशन में आपको मदद कर रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है. उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. The process of digestion starts in the mouth, which has salivary gland, tongue and teeth. देखो प्रोसेस जो होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड होता है, माउथ होता है, टीथ होता है. उसके बाद वो ऑसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, उससे पास ऑन करता है. द टीथ हेल्प्स इन च्यूइंग द फूड इनटू स्मॉलर पीस. ठीक है, फिर जब हमारे टीथ होता है उससे हम खाने को छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं. एंड लुक इट इन द मिरर, ओपन योर माउथ, और आप अपने टीथ को भी काउंट कर सकते हैं. एज योर टीचर, हाउ मेनी टीथ ईच ऑफ देम हैज, डू यू नो हाउ मेनी टीथ डज अ एडल्ट हैव. तो एडल्ट के पास कितने टीथ होते हैं, 30 टीथ, और वो परमानेंट टीथ होते हैं. और जब हम छोटे होते हैं तो हमारे टेम्पररी टीथ होते हैं जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं. ठीक है, एन एडल्ट हैज 32, 16 टीथ ऑन द अपर और 16 ऑन द लोअर. 16 तो हमारे अपर ऊपर की तरफ होते हैं और 16 कितने होते हैं, लोअर. ठीक है, ह्यूमन के पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसिजर, सीजर, प्रीमोलर्स और मोलर्स. ठीक है, ह्यूमन हैज 4 टाइप्स ऑफ टीथ. टीथ इज इन द फ्रंट आर कॉल्ड इंसिजर. जो आपके फ्रंट में होते हैं वो इंसिजर्स होते हैं और वो 8 इन नंबर होते हैं. ठीक है, एंड ये किसमें हेल्प करते हैं, खाने को कट करने में और बाइट करने में. इंसिजर्स होते हैं वो 8 होते हैं, 4 अपर 4 लोअर. ठीक है, और ये कटिंग और बाइटिंग में, खाने को काटने में और चबाने में हमारी हेल्प करते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ टीथ इज कैनाइन. ये भी 4 इन नंबर होते हैं, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, और ये खाने को टीयर करने में. मोस्टली जो फ्लैश खाते हैं वो कैनाइन्स का यूज करते हैं फॉर टीयरिंग देयर फ्लैश. द थर्ड टाइप ऑफ टीथ इज प्रीमोलर्स. ये 8 इन नंबर होते हैं, मतलब आपके 4 ऊपर और 4 नीचे. द फोर्थ टाइप ऑफ टीथ आर मोलर्स, दे आर 12 इन नंबर. और जो प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं दोनों को च्यूइंग टीथ कहा जाता है, ये खाने को चबाने में हमारी हेल्प करते हैं. टंग, द टंग मिक्सेस सलाइवा विद द फूड पार्टिकल और हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड. ये क्या करता है, सलाइवा को फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्स करता है और खाने को स्वेलो मतलब घुलने में काम करता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाई डिफरेंट टेस्ट. देखो हमारे जो टंग होती है उस पर टेस्ट बड्स होते हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने में खाना सॉल्टी है, स्वीट है, बिटर है, सॉर है, कैसा है. एंड ऑल पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन आर लिंक्ड टू ईच अदर. और जितने भी पार्ट्स हैं आपके सारे क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है.
Now let us understand step by step how food passes through different organs. अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कैसे जो फूड है वो माउथ से जाता है फूड पाइप के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन इनटू एन लार्ज इंटेस्टाइन. वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी. द डाइजेशन बिगिन इन द पार्ट ऑफ माउथ, जिसमें आप च्यूइंग करते हैं और एक्शन ऑफ सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड. फ्रॉम द माउथ इट एंटर्स इनटू स्टमक, फिर वो स्टमक में जाता है और स्टमक क्या होता है आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है. हेयर गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टमक, वो फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो हेल्प करते हैं इन डाइजेस्टिंग द फूड पार्शली. उसमें हम क्या करते हैं खाने को पार्शली डाइजेस्ट करते हैं. आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक फूड एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन. जैसे आपके डाइजेशन स्टमक में कंप्लीट होता है तो खाना हमारा कहाँ चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है. एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देयर जूसेस आल्सो get mixed with food is absorbed by the walls of small intestine. From here digested food is transported. यहाँ से क्या होता है जब आपका जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो ओपन हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है, फूड एब्जॉर्ब हो जाता है किसके साथ, आपकी जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद जो डाइजेस्टेड ओसाइट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड. द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी और वो फेसेस के फॉर्म में रिलीज होता है कहाँ से, एनएस. The undigested part of the food goes to large intestine. और जो undigested part होता है खाने का वो कहाँ चला जाता है, large intestine में चला जाता है. ठीक है. And we must develop some healthy habits. देखो आपको कुछ healthy habits भी perform करनी चाहिए for better functioning of your digestive organ. जैसे अगर हम बात करेंगे eating always fresh and healthy food, आपको fixed time पे fresh और healthy food खाना चाहिए. चूइंग द फूड प्रॉपरली, खाने को अच्छे से चबा के खाना है. ठीक है. उसे स्वेलो नहीं करना, अच्छे से चबाना है तब खाना. ड्रिंकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, जितनी वाटर की नीड है, बोला जाता है कि आपको 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे पीने चाहिए. ठीक है. तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर आपको पीना है. नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेशन इज फाउंड इन ऑल लिविंग बीइंग्स. रेस्पिरेशन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स ऑफ माउथ. देखो रेस्पिरेशन है हर लिविंग बीइंग्स में होता है और ये जो प्रोसेस है ये नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है एंड इट पासेस थ्रू ब्रोंकी रीचेस द लंग्स. फिर ये ब्रोंकाई में जाता है और फिर सीधे लंग्स में पहुंच जाता है. ठीक है. द हेयर इन यूस्टस इन नोज प्रिवेंट डस्ट. देखो आपके हेयर्स होते हैं नोज में, वो आपको किससे प्रिवेंट करते हैं कि जो डस्ट या फिर डर्ट हो या जाम्स हो वो आपकी बॉडी में ना जाए. इसलिए हमारे नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है, हेयर्स होते हैं. नेसल कैविटी ओपन इन ट्राचिया. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है लंग्स का, देखो जो प्रोसेस होता है लंग्स का वो एक्सपेंड कर जाता है. ठीक है. एंड देयर वॉल्यूम इंक्रीजेस और प्रेशर डिक्रीजेस. इससे क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो तो इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. एज अ रिजल्ट जो एटमॉस्फेरिक आपकी एयर होती है, एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो एंटर करती है लंग्स किसके थ्रू, नोज के थ्रू. ठीक है. नाउ जो गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस होता है इट इज रेगुलेटेड बाय लंग्स और किससे, थ्रू अ स्मॉल एंड वेरी टिनी ब्लड वेसल्स. जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है उनको हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं और जो ब्लड जो आपका प्रेजेंट होता है कैपिलरीज में वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है लंग्स के थ्रू और क्या रिलीज करता है, CO2. द ऑक्सीजन मिक्सेस with the blood and flows to parts of body. इससे इसकी हेल्प से with the help of this oxygen आप देखते हैं जो एनर्जी है वो रिलीज करती है फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड. दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फंक्शन. और जो एनर्जी होती है हम डिफरेंट फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी. आफ्टर रेस्पिरेशन प्रोसेस लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉल्यूम. देखो जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो लंग्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है. CO2 is released by lungs, but air is also present in lungs for at least amount. ये जो एयर होती है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है. ठीक है. जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है नॉर्मल एडल्ट में वो 12 to 14 टाइम्स पर मिनट. सर्कुलेटरी सिस्टम. आवर बॉडी हैज 2 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल. एक तो आर्टरीज होती है और वेन्स. आर्टरीज क्या होती है आपकी, जो भी ब्लड वेसल ब्लड को कैरी करती है हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उन्हें क्या कहा जाता है, आर्टरीज. ठीक है. द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे आर कॉल्ड आर्टरीज. ठीक है. वेन्स क्या होती हैं, द वेसल्स विच कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरी इट टू हार्ट. ठीक है. वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड लेती है
और हार्ट पे कैरी करके जाते हैं, उन्हें क्या हुआ जाता है, वेन्स। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है आर्टरी और वेन्स में। आर्टरीज में मैंने आपको क्या बताया, वो ब्लड को हार्ट से कैरी करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वेन्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट पे ले जाता है। Let us understand step by step how blood circulates in body. अब हम step by step पढ़ेंगे कि blood कैसे circulate होता है। देखो आपका हार्ट कहाँ लोकेटेड है, चेस्ट में, ये पंपिंग ऑर्गन है और इट कीप्स द ब्लड सर्कुलेटिंग। एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है। हार्ट इज कनेक्टेड विद आर्टरी और वेन्स। जो आपका हार्ट होता है वो आर्टरीज और वेन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। Veins are blood vessels that carry deoxygenated blood from different parts of the body to the heart. Veins जो होते हैं वो blood vessels होते हैं जो deoxygenated blood, ठीक है, वो कैरी करता है different parts of the body और to heart. Deoxygenated blood reaches the lungs by pumping of the heart. और वो lungs में पहुंचता है किसके, जैसे हमारा हार्ट पंप करता है तो deoxygenated blood कहाँ पहुंच जाता है, lungs में पहुंच जाता है। And here oxygen mixed with the blood and the blood goes back to the heart. Arteries carry blood away from the heart. Arteries क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं away from the heart to different parts of the body. तो मैंने आपको बताया ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन वेस्ट इज एक्सेप्ट फ्रॉम द बॉडी एंड फॉर्म ऑफ फेसेस थ्रू एनस। डू यू नो हाउ द लिक्विड वेस्ट आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी? क्या आपको पता है कि जो लिक्विड वेस्ट होता है वो कैसे एक्सक्रीट करा जाता है बॉडी? Now, the group of organ involved in the process is called excretory system. जो group of organs हैं जो इस process में हमारे involved हैं उसको excretory system कहता है। इसमें 2 kidneys हैं, they are located either side of the back. ये backbone के either side पे है located। The function of the kidney is to filter the liquid waste from the blood, और ये जो liquid waste होता है इसको क्या कहा जाता है, bile कहा जाता है। The urine from the kidney passes through the uterus, और ये कहाँ कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्टेड। The urine collected in the urinary bladder leaves the body through urethra, और यूरिन जो होता है वो येलो, लाइट येलो इन कलर होता है, ठीक है। ये क्या था, ये मैंने आपको प्रोसेस बताया है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड लास्ट वी हैव स्टडीड अबाउट excretory system. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.